आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। एक्सरसाइज 13.3 है, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल। इसके हम 5 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। अब हम छठवें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल। जो बाइसेक्टर हैं किसी दो एडजेसेंट एंगल के, मतलब पड़ोसी एंगल के, ऑफ अ पैरेललोग्राम में इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट आर एंगल, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। हमें ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा, यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लिया है। इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे इसके जो डायगोनल होंगे, डायगोनल से ये बनाएंगे, बाइसेक्टर बनाएंगे इसके हम। तो एक बाइसेक्टर यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि वो क्या रहा है, एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी एंगल। चाहे हम यहाँ से बना लेते इन दोनों से या इन दोनों से, दोनों बाइसेक्टर। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो इसको पॉइंट मान लिया हमने, पी पॉइंट मान लिया। अब ये जो पी है ये हमें 90 डिग्री दिखाना है, ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टू प्रूव दैट एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे जो AD है और BC है वो कैसी है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD पैरेलल टू BC। जब AD और BC हमारी पैरेलल है तो जो हमारी DC है ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड DC ट्रांसवर्सल। अब यहाँ से हम देखते हैं एक चीज़ और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, यानी कि एंगल D और एंगल C, या एंगल A और एंगल D, या एंगल B या एंगल C, या एंगल A या एंगल B, इन कोई भी दो एंगल ले लें तो उनके दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, यहाँ पे D और C ले लिया हमने, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 क्यों है, तो यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। मतलब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अब यहाँ से एंगल D एंगल C 180 है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से ये देख लेते हैं। यहाँ से ये आधा एंगल बना और ये आधा एंगल, अगर बाइसेक्ट करेंगे तो आधा ये होगा आधा ये होगा, ठीक है, हाफ हाफ होगा। इसको हमने एंगल 1 मान लिया और इसको हमने मान लिया एंगल 2 मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन बनी है। तो यहाँ पे हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ए डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल सी अपॉन 2। जब इस साइड डिवाइड करेंगे तो उस साइड भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 180 डिवाइड बाई 2। इसे अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल डी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो एंगल डी बाई 2, ये डी बाई 2 ही तो है,
जो 1 एंगल होगा वो d/2 ही तो होगा, क्योंकि d को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एंगल 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला एंगल c/2, ये एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन बन चुकी है हमारी। अब हमने ले लिया ट्राइंगल, ले लिया कौन सा ट्राइंगल ले लिया, यहाँ पे हमने DPC यानी कि DPC जो यहाँ पे बनाया है यही हमने ट्राइंगल ले लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल DPC। अब DPC ट्राइंगल लेंगे तो ये हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का ऐड क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P, 1, 2 और P, एंगल P इज इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ से देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ से 90 हो गया, प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। एंगल P इज इक्वल टू 180, 90 को साइड भेजेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो एंगल P इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा हमारा। तो एंगल P क्या आ गया, 90, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल, तो कह रहा है यदि एक कोई एंगल पैरेललोग्राम का क्या हो, राइट एंगल हो, 90 डिग्री का हो, तो प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया कि अगर 90 डिग्री होगा तो सीधा ही बनेगा। तो हमने इसे मान लिया A B C D, ये मान लिया हमने। अब एक कोई एंगल क्या बोला कि 90 डिग्री है, तो हमने मान लिया ये 90 डिग्री है, यहाँ पे एक 90 डिग्री है। तो यहाँ से गिवन दिया क्या है, एक कोई एंगल 90 डिग्री दिया था, तो एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो पड़ोसी एंगल होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो हम ये दोनों मानते हैं इन दोनों का सम 180 होगा। तो पहले ही लिख देते हैं इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल D प्लस एंगल C, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। D हमें कितना दिया है, 90 दिया है। तो 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल C निकालेंगे तो 180, 90 उस साइड जाएगा, माइनस के 90। तो एंगल C क्या निकल आया हमारा, 90 डिग्री। तो हमारा एंगल C भी क्या निकल आया, 90 डिग्री निकल आया। अब हम ये दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 कर देते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल C प्लस एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो C हमें 90 दिया है, B हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल B क्या हो जाएगा, 180, 90 उस साइड जाएगा तो माइनस के 90। तो एंगल B भी हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हमारा एंगल B निकला, वो भी 90 डिग्री निकला। अब A और B दो एडजेसेंट एंगल हैं, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू
180 डिग्री। तो एंगल ए हमें फाइंड करना है, बी हमें कितना दिया है 90 दिया है, इक्वल टू 180। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस का 90। तो एंगल ए इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा तो ये भी 90 डिग्री आएगा। तो ये भी हमारा एंगल ए भी 90 डिग्री निकल आया। अब चारों एंगल 90 डिग्री के किस में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं और स्क्वायर में होते हैं। तो प्रूव क्या करना था, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब हमने चारों एंगल 90 डिग्री दिखा दिए, तो यहाँ से कह सकते हैं thus इट इज रेक्टेंगल। कि रेक्टेंगल के चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। प्रूव दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया है, इसे हम नाम दे देंगे। यहाँ पे नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। इसके दोनों डायगोनल्स बना देते हैं। एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, और ये दोनों ओ पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो अब देखो इसमें दिया क्या है, गिवन दिया क्या है हमें, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव दैट। प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, इनकी डिस्टेंस इस पूरे ये पूरा AC है जो, इसको जब बाइसेक्ट किया जाएगा तो ये OA और OC दोनों इक्वल होंगे, यही तो होगा। तो यहाँ से हम प्रूव ये करना है हमें, OA इज इक्वल टू OC। इसका बाइसेक्ट ईच अदर, इन दोनों बाइसेक्ट करेंगे तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो OA इज इक्वल टू OC, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम यहाँ से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखो दिख रहा है कि AB DC के और DA CB के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। AB हमारे DC के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है। जो AB है वो DC के है और AD BC के है। ये हो गया। तो अब अगर ये पैरेलल है तो हमारी ये साइड भी इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, सॉरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ये साइड इक्वल भी होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी, और हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। अब हम यहाँ से लिखेंगे, अब हम इसमें से कोई भी दो ट्रायंगल ले लेंगे। इनमें जितने भी ट्रायंगल बने हैं कोई भी दो ले लेंगे। हमने मान लिया ये ले लिया ABO, ये ट्रायंगल ले लिया। एक CDO, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABO एंड CDO, मतलब AB और CDO दो ट्रायंगल ले लिए हमने। तो जो हमारा AB होगा, जो AB होगा CD के इक्वल होगा। AB किसके, CD के इक्वल होगा। यहाँ पे लिख देंगे हम AB इज इक्वल टू DC। अब हम क्या करेंगे, जो एंगल, ये वाले एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल
BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। अब ये क्यों इक्वल हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। किससे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल इक्वल होंगे। और फिर हमारा एंगल जो ABO होगा, एंगल ABO यानी कि ABO ये वाला जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा? CDO के, यानी कि CDO के इसके इक्वल होगा। ये भी किससे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा इक्वल। तो ABO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एंगल CDO किससे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक साइड इक्वल कर दी हमने, दो ट्रायंगल लेके एक साइड इक्वल कर दी और दो एंगल इक्वल दिखा दिए हमने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई ASA से ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल CDO के, ये होगा। तो अब जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ABO जो होगा ट्रायंगल ABO जो ट्रायंगल होगा और CDO होगा जो CDO, ये जो ट्रायंगल होगा एक दूसरे कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो हमारे जो OA इज इक्वल टू OC के इक्वल होगा और OB इज इक्वल टू OD के इक्वल होगा। ये सभी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AO या OA इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। और यही हमें दिखाना था इसमें, AO इज इक्वल टू OC हमें दिखाना था, तो हमने दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया हुआ है, प्रूव दैट ऑल साइड ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ये प्रूव करना है कि रोम्बस की सभी साइड होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमने एक रोम्बस बना दिया, इसको नाम दे दिया हमने ABCD और इसके हमने डायगोनल्स बना दिए। और यहाँ पे ये O पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे? प्रूव दैट ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। सभी साइड कैसी हैं? इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये सभी साइड हमें कैसी दिखानी है? इक्वल दिखानी है। तो हमें गिवन क्या है? हमने ये मान लिया कि ये एक हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। तो हमने मान लिया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम and bisect each other parallelogram and diagonal bisect each other at 90 डिग्री। तो हमें ये भी पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं इसके एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो अब हम यहाँ से ट्रायंगल ले लेते हैं। हम आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD लेंगे हम और एक AOB लेंगे हम। तो हमने यहाँ पे ले लिया AOD और AOB और AOB, ये दोनों ट्रायंगल हम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। अब ये हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए। तो AD इज इक्वल टू AD, देखो AD दोनों के लिए कैसी है? AD जो होगी दोनों के लिए सेम होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ से AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD। क्या है ये? कॉमन है, और OD इज इक्वल टू OB हो जाएगा।
ओ डी इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। जो ओ डी होगा वो ओ बी के इक्वल हो जाएगा। ये जो है ओ डी ओ बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये किससे हो जाएगा? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर से। और यहाँ पे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए ओ बी के। एंगल ए ओ बी के यानी कि एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ए ओ बी के। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि 90 डिग्री होगा। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं बाई एस ए एस। एक हमें एंगल दिया है और दो साइड दी हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एस ए एस। अब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए ओ बी। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो लिखेंगे यहाँ पे बाई सी पी सी टी ए डी इज इक्वल टू ए बी। ए डी इज इक्वल टू ए बी। जो हमारा ए डी होगा वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो हमने एक साइड इसके ये इक्वल दिखा दी हमने, ए डी इज इक्वल टू ए बी। और ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। ये पहले से ही था। क्यों था पहले से? गिवन था। ये गिवन था क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम, अगर हमने पैरेललोग्राम माना है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी सी डी के बराबर होगी और ए डी बी सी के बराबर होगी। तो ये दोनों ऐसे बराबर हो जाएगी। एक ये हमें इक्वल मिल गई। जब ये हमें इक्वल मिल गई और ये इसके इक्वल मिल गई तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो हमने यहाँ पे सभी साइड को इक्वल दिखा दिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में 10 ये रहा आपके सामने। प्रूव दैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। डायगोनल होंगे रोम्बस के, वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये प्रूव करना है तो हम पहले एक रोम्बस बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पे रोम्बस बना लिया, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये हमने इसके नाम दे दिए। तो हमने डायगोनल्स बना दिए इसके दोनों, और ये ओ पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे गिवन है जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। जब ए बी सी डी एक रोम्बस है तो चारों साइड इसकी इक्वल होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ से ये हम लिख सकते हैं। अब हम इनके दो ट्रायंगल ले लेंगे, ए ओ डी और सी ओ डी। हमने ए ओ डी ले लिया, एक सी ओ डी। ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। एक तो ये ले लिया ए ओ डी, एक सी ओ डी हम ले रहे हैं। वैसे कोई भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। दो ट्रायंगल लिए तो इसमें देखते हैं हम ए ओ और सी ओ, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारी यहाँ से इसकी लेंथ और यहाँ से इसकी लेंथ, ये पूरे डायगोनल की लेंथ आधी आधी हो जाएगी। यहाँ से लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब डी ओ, जो डी ओ है, देखो इस बी ट्रायंगल के लिए और इस बी ट्रायंगल के लिए भी है। देखो इस ट्रायंगल में भी ये डी ओ आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी डी ओ आ रही है। तो डी ओ क्या हो जाएगी?
कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिख देंगे DO इज इक्वल टू DO, तो ये क्या हो गई हमारी कॉमन साइड हो गई। और AD इज इक्वल टू CD, अब क्या हो जाएगा, जो AD है वो CD के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि अगर ये रोम्बस है तो ये साइड इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CD। अब देखो तीन चीजें हमें इक्वल दिख गई हैं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीजें हमें इक्वल दिखाना है, साइड 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 SSA। यहाँ पे लिखेंगे बाई SSA, सॉरी बाई SSS, साइड साइड साइड। तो यहाँ से लिख सकते हैं ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल COD के। तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। AOD ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, COD के, यानी कि इस वाले एंगल के। तो अब जब ये दोनों इक्वल हो गए, अब हमें ये पता है कि इसके जो साइड के एंगल होते हैं, पड़ोसी एंगल होते हैं, वो क्या उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल COD, एंगल COD इज इक्वल टू 180। अब देखो इनको इक्वल क्यों कर रहे हैं हम, एंगल AOD और COD को क्यों ऐड कर रहे हैं, तो एंगल AOD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। यहाँ पे ये देखो लीनियर पेयर बनना है, तो यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दिखा है AOD और COD दोनों इक्वल है, तो AOD ये है तो इसे भी हम COD की जगह भी AOD लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। AOD और AOD मिलके क्या बन जाएगा, 2 एंगल AOD इज इक्वल टू 180। 2 से इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने दिखा दिया। तो एंगल AOD है वो क्या होगा 90 डिग्री है। यही हमें प्रूव करना था। 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया, तो जो क्या होंगे, जो इसके डायगोनल होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। जब हमने ये 90 डिग्री दिखा दिया तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, जो डायगोनल होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। अगले वीडियो में हम इसके जो 5 क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।